हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नए वित्तीय वर्ष में मार्च का पेमेंट आपको मिल गया होगा। अब ये जो अप्रैल का मंथ स्टार्ट हुआ है, इस अप्रैल के माह से जीआईएस की कटौती की जानी है समस्त डीडीओ साहब के द्वारा। तो एम्प्लॉय लॉगिन पर अपन बात करें तो 10 तारीख तक एम्प्लॉय लॉगिन से अपन किसी भी प्रकार की डिडक्शन रिक्वेस्ट जो है वो डीडीओ साहब को फॉरवर्ड कर सकते हैं और 15 तारीख तक डीडीओ साहब उसमें करेक्शन करना चाहे तो एम्प्लॉय पे डिटेल के अंदर पे मैनेजर पर करेक्शन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि जीपीए प्रपोजल जो नए एम्प्लॉय अपॉइंट हुए हैं या फिर जो ओल्ड एम्प्लॉय है और करेक्शन करवाना चाहते हैं, जो अपना जीपीए प्रपोजल सबमिट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन किस प्रकार से वो सबमिट किया जाता है, इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे। मैं हूं आपका फ्रेंड अशोक कुमार और आप मेरे साथ हो इस लर्निंग विद अशोक चैनल के ऊपर। इस यूट्यूब चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं। 2 वीडियोस इंट्रोडक्शन और एक वीडियो टैक्स सेविंग के ऊपर डालने के बाद में मेरे साथ एक प्रकार से ट्रेजेडी हो गई थी। काफी सब्सक्राइबर भी बढ़े, आप सब लोगों का प्यार भी मिला और वो चैनल डिलीट हो गया था। तो आप सबसे मेरी एक बार ये हृदय से विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वापस उस लेवल तक लेकर जाइए, मेरा सपोर्ट कीजिए। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ऑनलाइन प्रपोजल जो है जीपीए का वो किस प्रकार से एसएसओ पोर्टल पर सबमिट करना है। आइए चलते हैं अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आइए साथियों, सबसे पहले एक सरसरी निगाह राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी सर्कुलर या आदेश पर डालते हैं, जो कि 18 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था। जिसके अंदर यदि अपन मोटी मोटी बात करें तो 4 श्रेणियां रखी गई है। जो सबसे पहले 220 रुपये की प्रीमियम कटौती थी उसे बढ़ाकर 350 रुपये माना किया गया और वो कटौती राज्य सरकार के द्वारा वहन की गई। दूसरी कैटेगरी आती है जो कि 700 रुपये है। 700 रुपये में से एम्प्लॉय यदि 700 रुपये का जीपीए प्रपोजल सबमिट करके देता है तो 350 की राशि राज्य सरकार के द्वारा वहन होगी और 350 की राशि जो है वो कार्मिक के ग्रॉस में से डिडक्ट की जाएगी। उसके बाद में आता है 1400 रुपये का जीपीए प्रपोजल, जिसमें से भी 350 रुपये की राशि राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। 1050 रुपये की राशि कार्मिक के सैलरी से डिडक्ट की जाएगी। उसके बाद में लास्ट स्लैब है 2100 रुपये, जिसमें से यदि कोई कार्मिक 2100 रुपये का जीपीए प्रपोजल सबमिट करके देता है तो 350 रुपये की राशि राज्य सरकार वहन करेगी और 1750 रुपये की राशि एम्प्लॉय के पे डिटेल से डीडीओ साहब जो है ग्रॉस से वो डिडक्ट करेंगे और डिडक्ट होकर फिर उन्हें जो मिलना है वो नेट पेमेंट मिलेगा। अब आइए बात करते हैं कि ये जो 4 स्लैब बताई गई है इसमें कितने कितने लाख का बीमा धन जो है वो सुरक्षित है। सबसे फर्स्ट श्रेणी जो है 350 रुपये, जो कि राज्य सरकार द्वारा वहन है और निःशुल्क है, यानी कि एम्प्लॉय की ग्रॉस से वो कटौती नहीं की जाएगी। उसमें 5 लाख रुपए का बीमा कवर है और जो 700 रुपये का प्रपोजल सबमिट करते हैं सेकंड कैटेगरी के अंदर, उसके अंतर्गत 10 लाख का बीमा कवर है और जो 1400 रुपये का जीपीए प्रपोजल सबमिट करके देते हैं उनके 20 लाख का ये जो बीमा कवर हैं। और ये लास्ट कैटेगरी है 2100 रुपये की, जिसमें से 350 तो राज्य सरकार द्वारा वहन ही है। 1750 की कटौती करवाने पर 30 लाख रुपए के बीमा कवर उसके अंदर आ जाता है। अब इस पर यदि अपन एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें तो ये जो कटौती होती है वो 31 मई तक हमें करवानी होती है। यदि किसी कारणवश वेतन विलंब से होता है तो फिर ई ग्रास के माध्यम से, चालान के माध्यम से भी उसे उस जो यह वित्तीय वर्ष है इसके लिए समूह दुर्घटना बीमा के अंतर्गत इसकी जो कटौती है उसका जो प्रीमियम है वो जमा करवाया जाना है। यहाँ पर ध्यान, एसएसओ पोर्टल पर जाने से पहले एक बात मैं यहाँ पर यह भी क्लियर करना चाहूँगा कि यदि कोई कार्मिक जीपीए प्रपोजल भरकर नहीं देता है तो फिर जो गत वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा यदि न्यूनतम कटौती करवाई गई थी तो डीडीओ साहब के द्वारा वही मानकर कटौती की जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आ चुके हैं SIPF न्यू पोर्टल पर। यहाँ सबसे ऊपर अपनी प्रोफाइल होती है। प्रोफाइल के नीचे ये जो ऑप्शन दे रखा है लास्ट के अंदर वो मैं आपको जूम करके शो करता हूँ। ये देखिए, आपको शो हो रहा होगा जीपीए
GPSI डेबिट के बाद में इस पर क्लिक करना है जब GPA प्रपोजल अपन को ऑनलाइन सबमिट करना है। इसके बाद में GPA प्रपोजल पर क्लिक करने पर आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार से दो बॉक्स ओपन होंगे, एक है GPA प्रपोजल और एक है डिपॉजिट। GPA प्रपोजल को चूज करना है। GPA प्रपोजल को चूज करने पर आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि स्टार्ट से देखे तो पहले अपनी डिटेल चेक कर ले, डिटेल सही है, यदि सही नहीं है तो DDO साहब को कहकर सही करवा दें समय से पूर्व। अब यहाँ पर बात करते हैं स्लैब की, तो ये जो चूज करने वाला बॉक्स है वो GPA प्रीमियम के नीचे ये जो दे रखा है रेड कलर का बॉक्स, इसके अंदर आपको चूज करना है, जिसके अंदर 4 कैटेगरी वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट है 350 रुपये, दूसरा जो सैलरी, दूसरी स्लैब 700, तीसरी 1400 और लास्ट में 2100, जिसमें 350 रुपये सरकार द्वारा वहन है। तो 700 रुपये का प्रीमियम चूज करो तो 350 डिडक्ट होंगे, 1400 का चूज करने पर 1050 और 2100 का चूज करने पर 1750 सैलरी से डिडक्ट होगा। मान लीजिए मेरे को 1400 रुपये का प्रीमियम पे करना है क्योंकि मैं इसमें बदलाव कर रहा हूँ। पिछले वर्ष मैंने मान लीजिए 700 का प्रीमियम या प्रपोजल दिया था तो 1400 का चूज कर लिया। इसके बाद में यहाँ नीचे जो है GPA प्रीमियम भी दिखा देगा कि 1400 रुपये हैं। इसके बाद में नीचे चलें तो यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है कि आर यू करंटली सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गन। तो यहाँ पर आप यदि डिसेबल पर्सन हो तो यस टिक करना है, अदरवाइज नो करना है। फिर नीचे फैमिली की डिटेल आती है जहाँ पर आपके द्वारा आपके SSO पोर्टल पर जो नॉमिनी डिटेल में फीड है उनके नाम शो होंगे और आप उन्हें कितना GPA का शेयर देना चाहते हो नॉमिनी के रूप में। यदि एक ही व्यक्ति या एक ही पर्सन को आप 100% देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। 2 हैं यानी 100 को आप स्प्लिट कर सकते हो अलग अलग भाग में, भले 2 जने हैं तो 50-50 करो, उस प्रकार से आप इस 100% शेयर को स्प्लिट कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे नीचे जो ऑप्शन है वो देखिए आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि सबमिट विथ आधार। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके आधार से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP चला जाएगा और स्क्रीन पर आपको दिखेगा OTP सेंड सक्सेसफुली। वो OTP यहाँ पर एंटर कर सबमिट करने पर आपका GPA प्रपोजल जो है वो सबमिट हो जाएगा और सीधा SIPF ऑफिस चला जाएगा। यहाँ पर सबमिट करते समय ध्यान दें कि कोई गलती नहीं हो क्योंकि DDO साहब के द्वारा इसे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। यदि आप इसमें कुछ बदलाव भी चाहते हो तो फिर SIPF ऑफिस से ही आपको इसे रिजेक्ट करवाना पड़ेगा, फिर संशोधन करना और फिर वापस भरना पड़ेगा। इसलिए सबमिट करते समय एक बार फुली श्योर हो जाए कि मेरे द्वारा भरी गई जानकारी बिल्कुल सही है। इसके बाद में एक समस्या ये भी है कि बिल जब सैलरी के लिए जब बिल प्रोसेस कराए जाते हैं तो शेड्यूल के अंदर किसी कार्मिक का नाम तो आता है लेकिन उसकी राशि शो नहीं होती है। तो यहाँ पर जो बिल मेकर या DDO साहब है उनके लिए ये जानकारी है कि नॉमिनी की जो स्कीम है उसके अंतर्गत नॉमिनी का नेम यदि सेलेक्ट है, चूज है, फीड है तो ही GIS कटौती में उसका नाम आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इस नाम के आगे यदि राशि शो नहीं हो रही होता है कि ट्रेजरी के द्वारा आपके ऊपर उस बिल को ऑब्जेक्ट कर दिया जाए, उस बिल को ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाए। अब रही बात GPA प्रपोजल सबमिट की तो ये डिपेंड करता है संबंधित ट्रेजरी और SIPF ऑफिस के ऊपर कि वो आपसे मांगते हैं या नहीं मांगते। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ट्रेजरी और उनका SIPF ऑफिस के जो अपना काम अलग अलग प्रकार से वो संपादित करते हैं। कई जने ऑफलाइन भी मांग लेते हैं। ऑफलाइन के अभाव में यदि अपन जो प्रपोजल PDF के रूप में अपलोड नहीं करें तो वो बिल ऑब्जेक्शन में डाल देते हैं। तो हालांकि सर्कुलर बीच में आया तो था कि जो है वो ऑनलाइन ही जाएगा, ऑफलाइन सबमिट करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है ट्रेजरी और SIPF ऑफिस पर। तो एम्प्लॉय के द्वारा तो GPA प्रपोजल में यदि बदलाव है तो उसे सबमिट करना है और DDO साहब के द्वारा या बिल मेकर के द्वारा GIS में वो उसका कटौती में नॉमिनी का नाम और राशि शो हो रही है या नहीं हो रही है। इसके प्रिंट लेने के लिए कई बार ये साथियों की क्वेरी आती है कि अब हमने भर तो दिया और अचानक से लॉग आउट हो गया, कट हो गया, प्रिंट कहाँ ले। तो यदि आप प्रिंट लेना रह भी जाए तो प्रिंट अब मैं फिलहाल हालांकि मुझे यहाँ सबमिट नहीं करना है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ एक बार और प्रिंट लेके आपको नहीं दिखा रहा हूँ। आप यदि ऐसी कंडीशन बन जाए तो कुछ नहीं, जैसे ही अपना डैशबोर्ड था वहाँ पर जाना है और जैसे ही GPA पे क्लिक करोगे, इस GPA प्रपोजल पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको पहले से भरा हुआ जो GPA प्रपोजल है वो मिल जाएगा। इस प्रकार से आप अपने जो है वो GPA प्रपोजल को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। और अदर कोई और अन्य कोई इशू आ जाए, कोई रीजन हो तो आप कमेंट में
कमेंट करें और मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और 101% किसी भी प्रकार की आपकी ऑनलाइन पोर्टल है उसकी समस्या का समाधान करने का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी हर प्रकार की समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और क्या करना है वो देखते आइए। द्वारा दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों को या अपने फैमिली मेंबर्स को या फिर जिन साथी गणों के ये संबंधित काम का विषय है उनको जरूर सब्सक्राइब करावें और मुझे सपोर्ट करें। लाइक करें और पूरा व्यू करें, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करें। और आपके किसी भी पे मैनेजर हो, साला दर्पण हो, SNA हो, जिससे संबंधित समस्या है आप कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि किसी कार्मिक का GIS कटौती के अंदर नाम तो शो हो रहा है लेकिन राशि शो नहीं हो रही है, तो मास्टर टैब के अंदर स्कीम टैब है, उसमें आपको स्कीम के अंदर GIS स्कीम चूज करके नॉमिनी का नाम चूज करके उसके साथ क्या रिलेशन है वो चूज करके कितना % देना है। यदि 2 है तो आपको 2 बार सबमिट करना पड़ेगा 50% करके, और एक ही है तो 100% करके एक बार सबमिट करना पड़ेगा। और ऐसा करने से शेड्यूल के अंदर उसका नाम और राशि जो कटौती हो रही है वो आ जाएगी और फिर उसका शेड्यूल निकाल के उसके ऊपर DDO साहब के सील साइन हो गए और वो बिल के साथ अपलोड होगा। और इससे संबंधित आपके यदि कोई समस्या या क्वेरी है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। अगले वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आशा करता हूं कि आप मुझे पूरी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, मेरा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। नए सब्सक्राइबर जो आप खुद जोड़े और ये वीडियो जिन जिन के काम का है उन तक पहुँचाएँ, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।